कक्षा 10वीं क्लास के बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि आज मैं आप लोग को पूरे के पूरे सूत्र समझाऊंगा एक तरफ से, ठीक है ना। एक प्रकार से हमारा रिवीजन हो जाएगा। कक्षा 10वीं क्लास की गणित का अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, ट्रिग्नोमेट्री, उसके सारे के सारे सूत्र आप लोग को इस प्रकार से समझना है कि आपको यहीं पर क्या हो जाए, याद हो जाए। कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इसकी है सारे के सारे यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, सूत्र देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप समझोगे, पूरे सूत्र बता रहा हूँ एक तरफ से, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे एक प्रकार से सिंपल सा ये हो गया यहाँ पर हमारा समकोण त्रिभुज। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में किसे कहते हैं, जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। कौन सा कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। कैसे समकोण त्रिभुज, अब यहाँ पर आप देखोगे कोण ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। कोण ABC क्या है, त्रिभुज ABC क्या है, आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, है समकोण त्रिभुज। अब त्रिकोणमिति अनुपात है तो कोण A के लिए लगेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात किसके लिए लगेंगे, कोण A के लिए लगेंगे, या त्रिकोणमिति अनुपात कोण C के लिए लागू होंगे लागू। तो सबसे पहले हम कोण A के, किसके, कोण A के क्या निकालेंगे हम, त्रिकोणमिति अनुपात। कौन से कोण के लिए याद करेंगे यहाँ पर हम, कोण A के लिए हम क्या याद करेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात हम करेंगे यहाँ पर ज्ञात करेंगे, कोण A के लिए, ठीक है। कोण A के लिए त्रिकोणमिति अनुपात हम करेंगे यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो देखोगे आप यहाँ पर कोण A के लिए त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। साइन A का मान निकालना मुझे, किसका साइन, कोण A का साइन, किसका साइन, कोण A का साइन, ठीक है ना। साइन का सूत्र कंठस्थ कर लो। साइन बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ये सूत्र रट लो, कंठस्थ कर लो। किसी ने पूछा साइन बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कोण A का साइन मतलब कोण A की सम्मुख भुजा, सम्मुख मतलब मुंह के सामने वाली, तो कोण A के सामने वाली, तो कोण A के सामने वाली भुजा क्या है, BC है। सम्मुख मतलब सामने वाली, कोण A के सामने वाली भुजा क्या हो गई यहाँ पर आपकी, BC हो गई, क्या हो गई, BC। तो कोण A की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी, BC बटा कर्ण। कर्ण का मान कितना है, कर्ण किसको बोलेंगे, समकोण के सामने वाली जो तिरछी लाइन होती है उसको अपन कर्ण बोलेंगे। कर्ण यहाँ पर क्या है आपका, AC है। कर्ण का मान क्या होगा यहाँ पर आपका, AC। सिंपल बन जाएगा सूत्र। साइन बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। साइन बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। बनेगा नहीं बनेगा, पक्का बन जाएगा। साइन बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अगला निकाल लोगे यहाँ पर आप कोस A का मान। किसका मान निकाल लोगे, कोस A का मान। कोस का सूत्र होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। कोस बराबर क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण, ठीक है ना। संलग्न भुजा किसे कहेंगे, कोण से लगी हुई भुजा को हम संलग्न भुजा कहेंगे। कोण A की संलग्न भुजा क्या है, कोण A सम्मुख मतलब सामने वाली और संलग्न मतलब इससे लगी वाली। कोण A से लगी हुई कोण A की संलग्न भुजा यहाँ पर क्या है आपकी, AB है। तो कोण A की संलग्न भुजा क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारी, AB हो जाएगी, हो गई AB। और बटे में क्या जाएगा आपका, कर्ण। कर्ण का मान कितना है आपका यहाँ पर, कर्ण तिरछी भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण। कर्ण का मान क्या है, AC है। कर्ण का मान कितना रख देंगे यहाँ पर हम, AC रख देंगे। कर्ण का मान कितना हो गया, AC हो गया AC। इसी के साथ साथ अब अगला मान किससे निकाल लेंगे यहाँ पर हम, tan A का। tan का सूत्र याद कर लोगे, tan बराबर होता है, tan बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। tan बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। tan बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। किसका मान, tan बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। कोण A की सम्मुख भुजा बटा कोण A की संलग्न भुजा। तो कोण A की सम्मुख भुजा क्या है, कोण A की सम्मुख मतलब सामने वाली भुजा क्या है, BC है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, BC बटा कोण A की संलग्न भुजा क्या है,
कोण ए की संलग्न भुजा मतलब कोण ए से लगी हुई भुजा यहाँ पर क्या है, ए बी है। तो कोण ए की संलग्न भुजा यहाँ पर क्या हो गई आपकी, ए बी हो गई। इतना हुआ कि नहीं हुआ, हो गया पूरा। सूत्र बता रहा हूँ पूरे एक तरफ से, है ना। इतना पूरा पढ़ा चुका हूँ मैंने, लिखवा भी चुका हूँ ना। लास्ट प्रश्न वाली बच्ची है, उसके पहले एक बार सूत्र का रिवाइज कर लेते हैं, ये वार्षिक तक तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। आया समझ में। अब ये सूत्र हो गए आपके। साइन के बाद अगला सूत्र क्या होता है आपका, कोसिक का। किसका होता है, कोसिक ए, कोण ए का कोसिक। साइन का उल्टा कर देंगे तो वो बन जाएगा कोसिक। साइन बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। इसका उल्टा कर दो, कर्ण चला गया ऊपर, सम्मुख भुजा आ गई नीचे। तो कोसिक बराबर क्या हो जाएगा आपका, कर्ण बटे सम्मुख भुजा। कोसिक बराबर क्या हो जाएगा आपका, कर्ण बटा सम्मुख भुजा। साइन का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कोसिक हो जाएगा। अब कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान चित्र में आप देख सकते हो AC है। क्या है यहाँ पर आपका, AC बटा सम्मुख भुजा। कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है, तो कोण ए की सम्मुख भुजा यहाँ पर क्या है आपकी, BC है। कोण ए की सम्मुख भुजा क्या हो गई यहाँ पर आपकी, BC हो गई, हो गई BC। अब कोस का उल्टा सेक होता है। किसका उल्टा, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, ठीक है ना। कोस का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, सेक ए। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। कोस बराबर क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। उल्टा कर दो, कर्ण ऊपर चल जाएगा, संलग्न भुजा नीचे। तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे संलग्न भुजा। सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे क्या, संलग्न भुजा हो जाएगा। अब सवाल में पूछ लिया सेक का मान कितना होगा, चित्र में देख के बताओ। सेक बराबर, तो हमको तुरंत याद आया, सेक बराबर कर्ण बटे संलग्न भुजा। हम लोग सूत्र याद करें तो कर्ण का मान कितना है, चित्र में देख ली। कर्ण का मान क्या है आपका, AC है। क्या हो गया यहाँ पर, AC बटा संलग्न भुजा। किसकी संलग्न भुजा, कोण A की संलग्न, कोण A से लगी हुई भुजा। तो कोण A की संलग्न भुजा यहाँ पर क्या आएगी आपकी, AB हो जाएगी। तो कोण A की संलग्न भुजा क्या होगी यहाँ पर आपकी, AB हो गई। बनेगा बनेगा। अब टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। किसका उल्टा, टेन का उल्टा कोट होता है ना। तो कोट ए बराबर, टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। इसका उल्टा कर दो, संलग्न भुजा चली गई ऊपर, सम्मुख भुजा आ गई नीचे। तो कोट बराबर क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। कोट बराबर क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर, संलग्न भुजा बटे क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा, ठीक है। कोण ए की संलग्न भुजा क्या है, तो कोण ए की संलग्न मतलब लगी हुई भुजा यहाँ पर क्या है, AB है। कोण ए की संलग्न भुजा आपकी क्या होगी यहाँ पर, AB बटा कोण ए की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, तो कोण ए की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी, BC हो जाएगी। कोण ए की सम्मुख भुजा क्या होगी यहाँ पर आपकी, BC हो गई। इतना बनेगा नहीं बनेगा, पक्का बन जाएगा, ठीक है। लिखा कागज तुम्हारे पास, तुम्हारे पास नहीं लिखा है ना, तुम कहाँ से लिखोगे, किसी से कॉपी से लिख लेना ना, ठीक है। अभी समझ बस लो, लिखा वाला इनके पास मिल जाएगा, इनसे फोटो खींच करके लिख लेना, ठीक है। समझ में आ गया इतना आप लोग को। इसके बाद अगला देखोगे, ये किसके त्रिकोणमितीय अनुपात है, कोण ए के क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब निकालेंगे हम कोण C के त्रिकोणमितीय अनुपात। किसके, कोण C के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहां पर साइन क्या आएगा, C, कोस C, टेन C, कोसिक C, सेक C और कोट C। सूत्र यही रहेंगे आपके, साइन बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब किसका साइन निकाल रहा है, C का निकाल रहा है ना, तो C की सम्मुख भुजा। और कोण C की सम्मुख भुजा क्या है, कोण C की सम्मुख भुजा। कोण C के सामने वाली भुजा क्या है, AB है। तो कोण C की सम्मुख भुजा क्या हो गई, AB बटा कर्ण क्या हो जाएगा आपका, कर्ण आपका AC। कर्ण क्या हो गया, AC। रट लो इसको, कोस C का मान निकाल रहे हो। कोस बराबर क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। किसकी संलग्न भुजा, कोण C की संलग्न भुजा, मतलब कोण C से लगी हुई भुजा। तो कोण C की संलग्न भुजा क्या है, BC है। क्या है, BC। कोण C की संलग्न भुजा होगी आपकी BC बटा कर्ण कितना हो जाएगा,
करंट का मान क्या हो जाएगा आपका AC। करंट का मान क्या हो गया AC। टेन C का मान निकालोगे, टेन बराबर क्या होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। किसकी सम्मुख भुजा? कोण C की सम्मुख भुजा। तो कोण C की सम्मुख भुजा क्या है AB। कोण C की सम्मुख भुजा क्या हो गई AB बटा संलग्न भुजा। कोण C की संलग्न भुजा क्या है? तो कोण C से लगी हुई संलग्न भुजा क्या है आपके यहाँ पर BC है। क्या हो गया यहाँ पर आपका BC। कोसिक C का मान निकाल लोगे। कोसिक बराबर क्या होता है, सूत्र याद करना कंठस्थ। किसी ने पूछा कोसिक, इतना याद कर लो, इतना रट लो, इतना पढ़ लो। किसी ने रात के 12 बजे झापड़ मार के उठाया ऐसा करके, चल उठ रहे इस क्वेश्चन का आंसर बता, तो रट रट बोलते बन जाए। ऐसी पढ़ाई होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन को 10-10 बार रिवीजन, 20-20 बार रिवीजन, तब जाके कोई इंसान MP टॉप करता, तब जाके कोई व्यक्ति 95-98% लेकर के आता है। मेहनत करना पड़ेगा, 6-6 घंटे 10-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, जी जान लगाना पड़ेगा, तब तुमको सफलता मिलेगी। आ रहा है समझ में? तुम सोचो कि ऐसी मेहनत करना पड़ेगा, लिख लिख के करना पड़ेगा, एक सवाल को 3-3 बार 4 बार करना पड़ेगा। गणित का तुम्हारा वार्षिक तक पूरा रिविजन हो जाना चाहिए, कम से कम 10 बार रिविजन हो जाना चाहिए हर एक सवाल, ठीक है ना। कोसिक C, करंट का मान कितना है? करंट का मान कितना हो गया यहाँ पर आपका AC। करंट का मान हो गया AC बटा कोण C की सम्मुख भुजा क्या है? कोण C की सम्मुख भुजा क्या है? तो कोण C की सम्मुख भुजा क्या है AB। मान कितना रख दिया मैंने यहाँ पर, ऐसा पकड़ते आना चाहिए। पेपर में लिखा कहीं पर कोसिक C, तो कोसिक C का मान निकालते आना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्या है सेक C। सेक बराबर क्या जाएगा कर्ण बटे संलग्न भुजा। कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान आपका कितना है यहाँ पर AC है। कर्ण का मान क्या हो गया AC बटा संलग्न भुजा। किसकी संलग्न भुजा? कोण C की संलग्न भुजा। और कोण C की संलग्न मतलब कोण C से लगी हुई भुजा यहाँ पर क्या है आपकी BC है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका BC हो जाएगा। कोट C का मान निकाल लोगे। कोट बराबर क्या होगा संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। किसकी संलग्न भुजा? कोण C की संलग्न भुजा। तो कोण C से संलग्न मतलब लगी हुई भुजा क्या है यहाँ पर आपकी BC है। और बटा सम्मुख भुजा, कोण C की सम्मुख भुजा क्या है? कोण C की सम्मुख भुजा क्या है यहाँ पर AB है। मान कितना रख दिया मैंने AB, यहाँ पर मैंने मान रख दिया, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर आपके आले सूत्र, ठीक है। ये सूत्र बन जाएंगे आपसे, ठीक है। सूत्र समझ लो रे बाबा, जिनसे बन रहा है उनको रिवीजन हो जाएगा, जिनसे नहीं बन रहा उन लोग से बन जाएगा, ठीक है। अगले सूत्र देखोगे आप यहाँ पर पूरक त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र। किसके? पूरक त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिक। कोसिक का अगर मैं व्युत्क्रम करूं, कोसिक का अगर मैं उल्टा करूं तो क्या प्राप्त होगा? साइन। और कोसिक का उल्टा साइन है तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसिक। साइन का उल्टा, उल्टा मतलब एक का बटा, मतलब व्युत्क्रम। साइन का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा आपका? कोसिक हो जाएगा कोसिक। इसी प्रकार अगर 1/sec है, 1/sec है, सेक का व्युत्क्रम कोस है। सेक का व्युत्क्रम क्या है? कोस है। कोस को हम लिख सकते हैं 1/sec, 1/sec को हम लिख सकते हैं कोस। सेक का व्युत्क्रम क्या है? कोस है, ठीक है ना। तो कोस का व्युत्क्रम 1/cos, कोस का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा आपका? सेक हो जाएगा। आया समझ में? कोसिक का उल्टा साइन, तो साइन का उल्टा कोसिक। सेक का उल्टा कोस, तो कोस का उल्टा सेक। आ रहा समझ में? अगला टेन, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? कोट। 8.4 में तो सूत्र लगा, कहीं पर लिखा टेन है तो आप उसको 1/कोटे लिख सकते हो, इसलिए सूत्र याद करना पड़ता है, ठीक है ना। कहीं पर लिखा 1/sec है तो माइंड में आना चाहिए कि 1/sec को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोसिक में लिख सकता हूँ। ये सूत्र आना चाहिए, इसलिए सूत्र अपने याद करते हैं। कहीं पर लिखा 1/sin है तो खट दिमाग चलना चाहिए, 1/sin को मैं क्या लिख सकता हूँ? सिद्ध करने के लिए कोसिक लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो कोट का उल्टा क्या? तो कोट ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 ए। 1/10 को हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? कोट ए यहाँ पर हम लिख देंगे। अब सिंपल एक सूत्र और, 10a बराबर क्या होता है? साइन ए बटा कोस ए। कहीं पर अगर 10 आए तो 10 को आप लिख सकते हो साइन ए बटा कोस ए, आप लिख सकते हो किसको? 10 को। आया समझ में? और अगला क्या सूत्र यहाँ पर आपका? कोट ए। कोट बराबर क्या होता है?
कोस ए बटा साइन ए। कोट ए को आप कोस ए बटा क्या लिख सकते हो, साइन ए आप यहाँ पर लिख सकते हो। सूत्र आपको कंटेक्स्ट होना चाहिए, याद होना चाहिए, छपे और रहना चाहिए दिमाग के अंदर। किसी ने पूछ लिया कोस बराबर क्या होता है 1 बटे सेक, टेन बराबर क्या होता है साइन बटा कोस, कोट बराबर क्या होता है कोस बटा साइन, सेक बराबर क्या होता है 1 बटा कोस होता है, कोसिक बराबर क्या होता है 1 बटा साइन होता है। तुरंत मुखाग्र याद होना चाहिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करके सूत्र याद कर लो। सूत्र कंठस्थ बन जाना चाहिए पेपर में बिल्कुल A to Z, ठीक है ना। लिख लिया आप लोग ने इसको ना। चलो इसके बाद अगले सूत्र, अगले सूत्र क्या है आप देखोगे यहां पर आपके अगले सूत्र, अगले सूत्र कौन से वाले बताओ। पूरक कोण, पूरक कोण, पूरक कोण किसे कहते हैं, जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उन कोणों को हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। कौन से कोण कहते हैं, पूरक कोण। किसे कहते हैं, जिन दो कोणों का कितना होता है 180, उसको हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं, ठीक है ना। पूरक कोण अलग होते हैं, व्युत्क्रम वाले अलग होते हैं, है ना। पूरक अलग, साइन का पूरक क्या होता है, साइन का पूरक होता है कोस। व्युत्क्रम अलग होता है, साइन का व्युत्क्रम कोसिक होता है, वो व्युत्क्रम उल्टा वाला अलग है और पूरक वाले अलग है, ठीक है ना, ठीक है ना। साइन का पूरक मतलब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। अगर साइन का पूरक कोस है तो कोस का पूरक क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा, ठीक है। कोस का पूरक क्या हो जाएगा आपका, साइन। कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। इसी प्रकार सेक, सेक 90 माइनस थीटा, सेक का पूरक क्या होता है, कोसिक होता है कोसिक। तो कोसिक का पूरक क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। मतलब कोसिक 90 माइनस थीटा, कोसिक का पूरक क्या हो जाएगा आपका, सेक थीटा, ठीक है। सेक का पूरक कोसिक, तो कोसिक का पूरक क्या हो जाएगा आपका, सेक हो जाएगा। होगा नहीं होगा, हो जाएगा। इसी प्रकार टेन, टेन 90 माइनस थीटा, टेन का पूरक क्या होता है आपका, कोट थीटा होता है। टेन का पूरक क्या होता है, कोट थीटा। टेन का पूरक क्या होता है आपका, कोट थीटा होता है कोट थीटा। टेन का पूरक क्या होता है आपका, कोट थीटा, होता कोट थीटा। तो कोट का पूरक, कोट 90 माइनस थीटा, कोट का पूरक क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा। कोट का पूरक क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये सूत्र रट लेना है आप लोग को। साइन का पूरक कोस, कोस का पूरक साइन, कोसिक का पूरक सेक, सेक का पूरक कोसिक, टेन का पूरक कोट, कोट का पूरक टेन, बन जाएगा, ठीक है। बुक में भी सब लिखे लिखाए हैं, बुक में आपको लिखे लिखाए मिल जाएंगे जैसे कि वैसे, ठीक है ना। अगला सूत्र, अब देखोगे आप यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात। अगले सूत्र कौन से आपके, त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र। ये भी देख लोगे आप, कौन से, त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र। यहां पर मैं कोण ले लिया मैंने थीटा, कोण कितना ले लिया मैंने, थीटा। यहां ले लिया मैंने 30 डिग्री, यहां ले लिया मैंने 45 डिग्री, यहां ले लिया मैंने 60 डिग्री, यहां ले लिया मैंने 90 डिग्री ले लिए। सबसे पहले किसका मान निकाल लेंगे अपन, साइन। साइन 30 का मान कितना होता है, कितना होता है, सॉरी, सबसे पहले साइन 0 का मान, फिर साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, फिर साइन 90 का मान। साइन 0 का मान कितना होता है, 0। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान करनी 3/2। याद करवाई थे मैंने आप लोग को, करवा दिया था। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। ये कितना होगा इसका मान, 1 हो गया। अब निकाल लेंगे अपन कोस 0 का मान कितना होता है, सुना। अब कोस का मान निकालने का तरीका,
एकू जहाँ लिख दो और एकू यहाँ लिख दो और इसको इधर और उसके नीचे एक को लिख दिया मैंने जहाँ, जीरो को लिख दिया मैंने जहाँ, इसको लिख दिया यहाँ, हाँ जीरो को लिख दिया जहाँ, इसको लिख दिया यहाँ करनी 3/2 और उसको लिख दिया यहाँ 1/2 और इसके नीचे जे 1 करनी 2। ठीक है ना। तो कोस 0 का मान कितना होता है 1, कोस 30 का मान करनी 3/2, कोस 45 का मान 1 करनी 2, कोस 60 का मान 1/2 और कोस 90 का मान 0। कोस 90 का मान कितना जाएगा 0। होगा नहीं होगा, हो जाएगा सही में। चलो अच्छी बात है। अब किसका मान निकाल लेंगे अपन 10 0 का मान कितना होता है 10 बराबर साइन बटे कोस होता है। मैंने बताया था आप लोग को, 0 में 1 का भाग दोगे 10 0 बराबर कितना होता है 0। 10 30 का मान 1 करनी 3। ठीक है। 10 30 का मान कितना होता है 1 करनी 3। 10 45 का मान 1, 10 60 का मान करनी 3 और 10 90 का मान कितना होता है इनफाइनाइट, अपरिभाषित। ठीक है, बनेगा। अब मैंने अभी बताया आपको साइन का उल्टा क्या होता है कोसिक। साइन का उल्टा क्या होता है कोसिक। 0 का उल्टा करोगे तो बनता है अनंत। 0 मतलब शुरू वाला और उसको उल्टा कर दो मतलब अनंत लास्ट वाला। साइन का उल्टा क्या होता है कोसिक। साइन 30 का मान कितना है 1/2, इसका उल्टा कर दोगे तो कोसिक का मान जाएगा 1/2 तो 2/1। 2/1 बटे के 1 को लिखते हैं क्या नहीं लिखते। और साइन 45 का मान 1 करनी 2, इसको उल्टा कर दोगे तो कोसिक 45 का मान निकल जाएगा। 1 करनी 2 है, उल्टा कर दो, करनी 2 कहाँ चला गया ऊपर, करनी 2/1 बटे के 1 को लिखते हैं क्या नहीं लिखते। लिखते हैं क्या नहीं। कोसिक 60 का मान कितना है करनी 3/2 है, इसका उल्टा कर दोगे तो 2 करनी 3 तो कोसिक 60 का मान कितना जाएगा आपका 2 करनी 3। ठीक है। इसके बाद 1 का उल्टा करोगे तो 1 का उल्टा 1 के बटे में 1 करोगे 1 ही आएगा। 1 का उल्टा कितना होगा यहाँ पर आपका 1। इस प्रकार से निकल गए मान। किसके मान निकल गए कोसिक। ये चार्ट पूरा तुम्हारे बुक में दिया है, ठीक है ना, दिया चार्ट में बुक में है ना। ठीक है, कोसिक का मान निकल गया। कोस का उल्टा क्या होता है सेक। कोस का उल्टा कर दो, 1 का उल्टा करोगे 1/1 करोगे कि क्या आएगा इसका मान 1 ही आएगा। कोस 30 का मान करनी 3/2 है, सेक 30 का मान उल्टा कर दोगे 2 ऊपर और करनी 3 नीचे, 2 करनी 3। ठीक है ना, क्योंकि कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। इसका उल्टा कर दोगे करनी तो कहाँ चल जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। बटे 1 को लिखते हैं क्या नहीं लिखते। सेक 60 का मान निकाल लोगे तो कोस 60 का मान होता है 1/2, उसका उल्टा कर दोगे 2 ऊपर और 1 कहाँ जाएगा नीचे, तो 2 क्या हो जाएगा आपका 1 बटे 1 को लिखते क्या अपन नहीं लिखते। अब सेक 90 का मान 0 का उल्टा कर दोगे तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अनंत। क्या जाएगा यहाँ पर आपका अनंत। अनंत यानी इनफाइनाइट बन जाएगा इतना। चलो अब 10 का उल्टा क्या होता है कोट होता है। किसका उल्टा 10 का उल्टा क्या होता है कोट होता है। होता कोट। तो बताओ कोट 10 0 का मान 0 है तो कोट 0 का मान कितना होगा तो 10 0 का मान 0 मतलब शुरू वाला, उसका उल्टा मतलब अनंत। क्या जाएगा यहाँ पर आपका अनंत। 10 30 का मान 1 करनी 3 है तो कोट 30 का मान कितना होगा उल्टा कर दोगे करनी 3/1 कितना जाएगा बटा 1 बटे 1 को लिखते हैं क्या नहीं। 1 का उल्टा करोगे तो 1 का उल्टा क्या होगा आपका 1। करनी 3 का उल्टा करोगे करनी 3/1 है तो उल्टा करोगे तो 1 करनी 3। इनफाइनाइट का उल्टा 0 और एक बन गया आपके कौन सूत्र त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र। बनेंगे नहीं बनेंगे ये। अब लेकिन चार्ट में ऐसा दिक्कत नहीं है। तुमसे किसी ने पूछा कोस 30 का मान कितना है तो रट से बोलना चाहिए करनी 3/2। किसी ने पूछा 10 45 का मान कितना है तो 1। 10 60 का मान कितना है करनी 3। किसी ने पूछ लिया तुमसे कोट में से कोई मान पूछो वाला, मेरे को याद है कि नहीं देखते वाला कोई पूछो एक आध पूछ जल्दी। या किसी ने पूछ लिया तुमसे कोट 60 का मान कितना है तो कोट 60 का मान 1 करनी 3 और 10 60 का मान करनी 3
कोट 30 का मान 1/3 और टेन 30 का मान 1/3 और कोट 30 का मान 3, ठीक है ना। इस टाइप से पूरा बनना चाहिए A to Z, ठीक है। अब अंतिम सूत्र सर्व समीकाओं वाले, इतने सूत्र कर लिए तुमने, तुम्हारा अध्याय क्या हो गया, सूत्रों से खत्म। सिर्फ सूत्र तुमको विकल्प में आएंगे, कहाँ पे आएंगे, विकल्प मतलब ऑब्जेक्टिव। देखोगे यहाँ पे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। पहली सर्व समीकरण क्या होती है आपकी, साइन स्क्वायर थीटा धन कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको याद कर लो, कंठस्थ कर लो कि साइन स्क्वायर थीटा धन कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। दूसरी सर्व समीकरण आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसिक स्क्वायर थीटा है। 3 सूत्र आपको याद करना है। ये आपके अध्याय के सूत्र पूरे क्या होगा, खत्म हो गए, बाकी इन्हीं से बन जाते हैं, ठीक है। पक्षांतर करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, रट लो इसको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और अगला क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसिक स्क्वायर थीटा। बन जाएगा। तुम्हारे अध्याय के पूरे क्या हो गए, यहाँ पर ये सूत्र हो गए। एंड।